राम राम भाई साहब। हम आए दिन किसानों की बात करते हैं, खेती और मज़दूर की बात करते हैं। तो भैया आज हम बात करते हैं अपने देश के साइंटिस्टों की, इसरो के साइंटिस्टों की, डीआरडीओ के साइंटिस्टों की। तो भाई साहब इस वक्त हमारे देश को एक तकनीक की ज़रूरत है, वो है ECLSS, एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो भाई साहब ये तकनीक ना तो हमारे इसरो के पास है ना हमारे देश के पास है। तो इसलिए हमारे देश को ये तकनीक चाहिए थी। तो ये तकनीक ना तो हमें USA ने दी, ना ही रशिया ने दी, ना ही दुनिया के किसी और देश ने दी। अब इसकी वजह से हमारा देश कई साल पीछे चला गया, क्योंकि अब इसरो ने बोला है कि हम ECLSS को हम खुद विकसित करेंगे। यदि ये तकनीक आज हमारे पास होती तो आज ही हम अपने मिशन को पूरा कर सकते। अब ये तकनीक क्या भी है, ये वो तकनीक है जो हमारे अंतरिक्ष के यात्री होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके लिए बनाई जाती है। उनके लिए खाने पीने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ग्रेविटी के लिए, इन सारी चीज़ों में ये तकनीक काम आती है। तो भाई साहब ये अब हमारे देश के पास तो है नहीं। अब हमें इस तकनीक को विकसित करने में हो सकता है 2 साल लगे, 5 साल लगे या 10 साल लगे। अब उतना ही जितने भी साल लगेंगे उतना ही हमारा देश पीछे चला जाएगा। यदि ये तकनीक आज हमारे पास होती तो आज हम अपना मिशन पूरा करते, पर क्योंकि अब है नहीं तो हमारा देश कई साल पीछे चला गया है। यदि इसरो के साइंटिस्ट और केंद्र सरकार हमारे देश को ये बता दे कि जितनी भी छोटी छोटी तकनीकें हैं जो हमारे पास नहीं है, यदि ये पहले ही देश को बता दे, राज्यों को बता दे, तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि राज्य अपने यहाँ पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक विंग बना सकते हैं, जो अपने वहाँ पर जो छोटी छोटी जो तकनीकें उन्हें विकसित कर सकते हैं। इससे हमारे देश के जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, हमारा देश ज़्यादा पीछे भी नहीं जाएगा और ज़्यादा प्रगति करेगा। और इनसे भी अच्छी बात यह है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, हर राज्य के बच्चे हैं, उनमें भी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ को लेकर रुचि बढ़ेगी, उनका भी इनकी तरफ ध्यान जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है हमारे देश की प्रगति में के लिए कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनका भी इस साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की तरफ ध्यान जाए। तो भैया एक बात और देखिए, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, DRDO के साइंटिस्ट हैं, ज़्यादातर दक्षिण भारत के ही हैं। उत्तर भारत में कोई माहौल ही नहीं है साइंटिफिक डिस्कवरीज़ को लेके, बच्चों को इतना रुझान ही नहीं है। यदि उत्तर भारत के राज्य हैं या पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, वे अपने यहाँ पर एक छोटी संस्था खोल लें, छोटी छोटी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ कर सके, जो इसरो को छोटी छोटी तकनीकें चाहिए होती है उनको विकसित करें, तो इससे हमारे देश की प्रगति होगी और हमारे देश के जो बच्चे हैं उनका भी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ की तरफ ध्यान जाएगा। तो भैया इस तरफ तो ध्यान देने की ज़रूरत है, इसरो को भी और हमारी केंद्र सरकार को भी। और इन सब से भी आगे क्या, हमारे जो राज्य हैं उनको भी ये ऐसी एक छोटी सी संस्था खोलनी चाहिए जिसमें छोटी छोटी तकनीक को विकसित किया जा सके। यदि आज हमारे पास ये ECLSS सिस्टम होता तो आज हम इतने पीछे ना जाते, हम आज इस मिशन को पूरा कर रहे होते। पर चलो कोई बात नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए। अब हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने खुद ने कहा है कि हम इस तकनीक को खुद डेवलप करेंगे। और एक बात यही है कि जो हमारे राज्य हैं उनको आगे आना चाहिए। हर राज्य में एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, जो भी उनके अनुसार, उनकी बजट के अनुसार जो भी है, वो एक संस्था खोलें। तो भैया इस तरफ तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। जय तिरंगा, जय भारत।